नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भाजपा के नेता हथियार डाल चुके हैं का बयान दे दिया है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि वो कहीं भी जाते हैं तो लोग उन्हें सुनने नहीं आते। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाएंगे। देखिए, प्रदेश के नेता हथियार डाल दिए, वो कहीं दौरा नहीं कर रहे हैं और जाते भी हैं तो भीड़ भी नहीं आती, न कार्यकर्ता जुटते। और इस कारण से वो माथुर सहित तमाम केंद्रीय नेता, अभी एक केंद्रीय मंत्री गए थे, वो कुछ भड़काने की कोशिश कर रहे थे, आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी छत्तीसगढ़। अभी जितने भी आप यूनिवर्सिटी बस्तर किसके नाम से, महेंद्र कर्मा जी के नाम से, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से। रायगढ़ यूनिवर्सिटी किसके नाम से, शहीद नंद कुमार पटेल के नाम से। सांकरा में भी हमने खोला महात्मा गांधी के नाम से 85 वर्षगांठ के अवसर पर। मेडिकल कॉलेज किसके नाम से, सरगुजा, वहाँ जो राजमाता थी उसके नाम से। यहाँ बिसाहू दास महंत जी के नाम से कोरबा में। कितने नाम गिनाऊं मैं, एक नाम कहीं आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे शरीर में, उनके नेताओं के शरीर में पूरा पता नहीं आग फूक जाता है। उसके नाम लेते ही सबका एंटीना सक्रिय हो जाता है। बहुत तकलीफ है। कुल मिला के शराब भी तो नशा का हिस्सा है और उससे ज़्यादा खतरनाक सूखा नशा है। तो यदि सभी नशा के खिलाफ यदि अभियान छोड़े और एक वातावरण बने तो शराबबंदी भी हो सकता है और नशा मुक्ति भी हो सकता है। तो नशा मुक्ति के अंदर में शराब भी है, गांजा भी है, पता नहीं और सूखा नशा क्या क्या और आते हैं वो भी है, गुड़ाखू है, तम्बाकू है, सिगरेट है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने इंदौर में कांग्रेस के कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज पर बयान दिया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं बल्कि सतपुड़ा भवन में लगी आग के बारे में भी उन्होंने बात करते हुए कहा है कि पहले टेक्निकल परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि रेनोवेशन करवाना है या फिर डिसमेंटल कर देना है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने की स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी, राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां कांग्रेस हार जाती है, और हार जाती है तो कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को क्यों दे रहे हैं? हमारे बीडी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष को दें कि 66 सीटें तो भाजपा जीतेगी जहां आप हो आए हो, और 66 के बाद गिनती शुरू करेगा। टिकट किसको दिलवाना है इस बार दिग्विजय सिंह जी ज्यादा गंभीरता से देख रहे होंगे, क्योंकि इस बार उनकी नजर कहीं और है। पार जाके आप सबको भी देखना चाहिए कि उनकी नजर है कहां इस बार। कमलनाथ जी ऐसा पहली बार नहीं कह रहे, ये हार की हताशा है कमलनाथ जी की, उनको लगने लगा है अब ये जो अधिकारी कर्मचारियों के साथ वो गुलामों जैसा व्यवहार करना चाहते हैं। ये अधिकारी कर्मचारी सब पढ़े लिखे होते हैं, और कमलनाथ जी आप के समय में जब दिग्विजय सिंह जी सीएम थे ना, तब उनने भी कहा था कि हमें इनके वोट नहीं चाहिए। कभी आप कहते हो 15 महीने बाद हिसाब लूंगा, कभी कहते हो बीजेपी के लिए काम करने वालों की मैं सूची बना रहा हूं, कभी कहते हो अफसरों पर चर्बी चढ़ गई है। ये निंदनीय कृत्य है। आप चिंता नहीं करो, इनसे कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपके इस धमकी में आने वाला नहीं है। उसके लिए रिनोवेशन की जहां तक बात है, पहले उसका टेक्निकल परीक्षण इमारत का होना है कि वो आग से कितनी क्षति बिल्डिंग की हुई है, उसके बाद ही ये तय होगा रिनोवेशन होगा या डिसमेंटल होगा। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक
सरकार को आए महीना भर भी नहीं हुआ है और पिछली सरकार के फैसलों को पलटने का काम तेजी के साथ शुरू हो चुका है। कर्नाटक कैबिनेट ने गुरुवार को हुई एक बैठक के दौरान जो है कुछ फैसले लिए हैं जिन्होंने पिछली सरकार के फैसलों को पलट कर रख दिया है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण रोधी कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है जिसे पिछली बीजेपी सरकार राज्य में लेकर आई थी। तो वहीं इस पूरे मसले पर अब सियासत भी गरमाना शुरू हो गई है। देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व ने अपना आपा खो दिया है। मैं मीडिया के मित्रों के साथ कहना चाहता हूं, आप भी भुक्तभोगी हैं। मीडिया के लोगों के साथ भी किस प्रकार से वो बदतमीजी करते हैं, किस प्रकार से अवहेलना करते हैं। मैं बड़ी उम्र होने का या उनके इतने समय तक काम करने का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार और स्वभाव आज कांग्रेस की लीडरशिप का बनाया, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी हो, जिस प्रकार से वो भाषा बोल रहे हैं, कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, कर्मचारियों पर गुंडीज्म कर रहे हैं। अब उनको लग गया कि मध्य प्रदेश के अंदर तो लाडली बहना चल गई और लाडली बहना ने झंडा ले लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारा झूठ, छल, कपट, ये सारी चीजें तो दिख रही हैं। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेंगी। मोदी जी के नेतृत्व के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही मध्य प्रदेश के अंदर खड़े हो गए। हमारा जीवन बदला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसमें अल्पसंख्यक भाई और बहन भी हैं। तो ये इसी प्रकार से कर्मचारियों को धमकाना, ये इनकी गुंडागर्दी की प्रवृत्ति को दर्शाता है जो कांग्रेस के मूल चरित्र में रहा है। धनबल, बाहुबल, गुंडिज्म का उपयोग करना ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से करते रहे। मैं कहना नहीं चाहता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़, जो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है, तो मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। आज ये साबित हुआ है कि पार्षद के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी के अपील जारी करने के बाद, नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पा करके आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव का आगाज और आज इसके बारे में छिंदवाड़ा की जनता ने श्रीमान कमलनाथ जी, मिस्टर बंटा ढार जी और प्रियंका गांधी जी प्रचार करके अभी गई थी। आईना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है, यही तो मूल स्वरूप है। वो भी कांग्रेस के बी टीम है। बंगाल के अंदर भी वामपंथियों की गुंडागर्दी थी, वामपंथियों का गुंडिज्म शिफ्ट हुआ टीएमसी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है, लेकिन वो बलिदान ऐसे ही नहीं जाएगा। ये गुंडागर्दी बंद करके ही चुनाव में गुंडिज्म के आधार पर सुश्री ममता बनर्जी ने वहां जो तांडव किया है, ये पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है और चुनाव में भी देखा है। लेकिन इसका जवाब ये देश, वहां की पश्चिम बंगाल की जनता इनको जरूर देगी। ये गुंडागर्दी बंगाल के अंदर भी टीएमसी की नहीं चलेगी, जिसको परोक्ष अपरोक्ष कांग्रेस का समर्थन है, वो यही करते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व ने, मैंने कहा कि अंग्रेजों के जीन्स के साथ अब उनके जीन्स में मुगलों के जीन्स भी आ गए हैं उनके खून में। इसलिए इस प्रकार से घटनाएं करना, गुंडिज्म करना, केवल हम ही राज करेंगे, ये जो प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है, इसको नेस्तनाबूद जनता करेगी और टीएमसी को भी जवाब वहां की जनता चुनाव में देगी। मोहब्बत की दुकान जो बार बार विदेशों में भी जाकर के मोहब्बत की दुकान चल रही है। अब कौन सी दुकान चल रही है तो लोग जानते हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान केवल और केवल जिहादियों के लिए, धर्मांतरण करने वाले लोगों के लिए और देश विरोधी तत्वों के लिए कांग्रेस के श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस के उनकी
चाटुकारिता करने वाले जो नेता हैं मध्य प्रदेश के भी, ये केवल और केवल ये दुकान उन लोगों के लिए है जो जिहादी प्रवृत्ति के लिए है। देश इस बात को जान रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, श्रीमान कमलनाथ जी और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी जो कल जिहादियों की परिभाषा दे रहे थे, इन्हें शर्म नहीं आती कि हमारी हिंदू बेटियों के साथ जो होता है उसका दर्द इनको नहीं है? उन बेटियों के जीवन को नरक बनाने का काम जो जिहादी करते हैं उसकी चिंता नहीं है, लेकिन एक कह रहे हैं जिहादियों के बारे में उनको क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। मैं पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, कमलनाथ जी क्या आप कर्नाटक के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून जो रद्द किया उसका समर्थन करते हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर आप समर्थन करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं, समाज विरोधी हैं, और अगर आप समर्थन नहीं करते तो मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है, ये केवल और केवल राहुल प्रियंकी प्रियंका जी सिर्फ चुनावी हिंदू बनकर के जो काम कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने। और कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साधने में लगे हैं। भोपाल में आयोजित किए गए कांग्रेस नगर और ग्राम रक्षा समिति के प्रांतीय सम्मेलन में कमलनाथ ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जबकि उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। कमलनाथ ने यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कहा है कि मुझे प्रशासन बदलना था, बहुत सारे अधिकारियों में चर्बी चढ़ी हुई थी और ये सिस्टम बदलना था। मैंने जब किसानों के कर्जे माफ करने थे और उनकी जो बात मैंने कही तब अधिकारी तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार सौदे से गई। उस समय मैं भी मुख्यमंत्री था और मैं सौदा कर सकता था, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता। और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में। हमारे अधिकारीगण बहुत सारे में चर्बी चढ़ी हुई थी। ये सिस्टम बदलना था, ये सिस्टम बदलना था। जब मैंने कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, सबने मिलकर मुझे कहा कि ये नहीं हो सकता। मैंने कहा तो मैं दूसरा ऑफिसर ढूंढ लूंगा। जब मैं गया, नीमच मंदसौर अतिवृष्टि हुई, मैंने कहा हफ्ते भर में आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने देखा, मैं वापस आया, मैंने कहा हफ्ते भर में इनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये अधिकारी मुझे कहते हैं कि हम तो सर्वे कराएंगे, पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा। मैंने कहा मैं सर्वे करके आया हूँ, आप अपने पटवारी तहसीलदार के सर्वे से नहीं जानता। 7 दिन में अगर आपका मुआवजा नहीं बटा, मैं आपके कमरे में ताला लगवा दूंगा। ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे सामने चुनौती कौन सी नहीं थी। सबसे पहले सिस्टम को बदलने कि लोगों में, हमारे अधिकारी वर्ग में, और मुझे कोई संकोच नहीं कहते, अधिकारी वर्ग को एक उत्साह हुई। और दतिया में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर ईवीएम वेयर हाउस में रखी गई मशीनों को चेक किया गया। इसे एफएलसी यानी कि फर्स्ट लेवल चेकिंग कहा जाता है। दतिया में भी एफएलसी पिछले कुछ दिनों से चली आ रही है और वो आगे भी 4 से 5 दिनों तक जारी रह सकती है। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संजय कुमार भी बेल कंपनी के इंजीनियरों के साथ ईवीएम वेयर हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनों के रखरखाव से लेकर उनके साधारण के बारे में भी जानकारी हासिल की है। दतिया की ओर रुख करेंगे, जहां से एक और खबर सामने आ रही है। आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में दतिया में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दौरान राज्यपाल के नाम पर एसडीएम कृषि कुमार सिंघाई को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें मांग की गई है कि उन्हें कई सालों से पिछड़ा वर्ग की अनुसूची जो सूची है उसमें रखा गया है, जबकि वो माझी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और उपजातियों में आते हैं। इसलिए आदिवासी विकास परिषद ने कहा कि ढीमर, केवट, मल्हा, भोई मूल रूप से माझी जनजाति में आते हैं, लेकिन केवल माझी जाति को ही सरकार ने जनजाति माना है और बाकी सभी उपजातियों को पिछड़ा वर्ग में रख दिया गया। सिर्फ माझी समुदाय को जनजाति की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमारी मांग जो है कि हमारी जातियों को जनजाति
की सुविधा ना देके पिछड़ा वर्ग की सुविधा मतलब दी जा रही है, जबकि 1950 में अनुशंसा की गई थी 5 जातियों की: माझी, केवट, धीवर, मल्ला, भोई कहा भोई। कन्नौज में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने खाते गांव में कंपोजिट की दुकान से 214 पेटी बियर और 173 पेटी प्लेन शराब बरामद की है। शराब की मार्केट में कीमत जो है करीब 11,27,000 रुपए बताई गई। हालांकि आबकारी विभाग ने जब्त की गई शराब को जेसीबी से नष्ट कर दिया है। कटनी जिले के रीठी तहसील के ग्राम देवरी कला निवासी सहायक सहकारी समिति प्रबंधक अनिल राय के घर पर जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने 30 सदस्यों की टीम वहां पहुंची और छापेमारी की गई है। घर से 9 लाख रुपए और करीब कैश के साथ साथ सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए। इस दौरान जमीन रजिस्ट्री भी जब्त कराई गई है। छापेमारी की जो कार्रवाई है आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर की गई। आपको ये बता दें कि ईओडब्ल्यू जबलपुर के उप पुलिस अधीक्षक एबी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि अनिल राय के घर में माननीय न्यायालय से सर्च वारंट जारी करवाकर सर्च करवाया गया है। ये शिकायत जांच के दौरान इनके आय से अधिक संपत्ति की जानकारी प्राप्त हुई थी, जो तस्दीक करने पर सही पाई गई थी। आज विधिवत सर्च वारंट जारी कराकर इनके जो अनिल राय हैं सहायक समिति प्रबंधक के हाथ सर्च कार्रवाई की गई। इसमें करीब 9.5 लाख रुपए कैश और 4.5 लाख रुपए की एफडी और एक 4 व्हीलर, 2 ट्रैक्टर और 4 मोटरसाइकिल और रजिस्ट्री में लिए 7, जिसमें 4 प्लॉट की रजिस्ट्री और 3 17 एकड़ ज़मीन की रजिस्ट्री है। इसकी कार्रवाई मंदसौर जिले के दलौदा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दलौदा कृषि उपज मंडी रोड पर हो रहे गड्ढों को लेकर 30 मिनट तक आंशिक धरना प्रदर्शन किया है और रोड पर हो रहे गड्ढों को पुष्पांजलि दी गई। इसके बाद सभी कार्यकर्ता रैली के रूप में दलौदा नगर मुख्य मार्गों से नारेबाजी करते हुए निकल गए। इस दौरान दलौदा तहसील कार्यालय तक वो पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। साथ ही जिला अध्यक्ष गंगाराम पाटीदार ने चेतावनी देते हुए कहा कि 15 दिन में अगर भाजपा सरकार ने दलौदा की मंडी रोड पर हो रहे गड्ढों को ठीक नहीं करवाया तो आम आदमी पार्टी अनशन करेगी। आज आम आदमी पार्टी हो जाती है तो साथियों आप लोग परेशान होंगे, मजदूर परेशान होगा, किसान। आज आम आदमी पार्टी ने जनता की असुविधाओं को देखते हुए जो कृषि उपज मंडी की यहाँ सड़क गड्ढों युक्त हो गई है, उसमें बैठ के गड्ढों में बैठ के शासन का और जनता का ध्यान आकृष्ट किया है कि ये जो सड़कें बन रही है ये कितना % इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और सीहोर के इछावर विधानसभा क्षेत्र में 120 गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। सिंचाई से लेकर पेयजल के लिए ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है और किसानों की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे में पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल आगे आए हैं और उन्होंने इस समस्या के समाधान को लेकर किसानों के साथ आवाज उठाई है। वो पिछले कई महीनों से इसके लिए धरना प्रदर्शन और सरकार को लगातार ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने सीहोर कलेक्ट्रेट का भी घेराव कर दिया है। ये इछावर क्षेत्र वो बदनसीब क्षेत्र है जो कि भोपाल को पानी पिलाता है। बड़े तालाब में जो पानी जाता है इछावर का जाता है, कोलार डैम में जो पानी है वो इछावर का है। जब आप सबके सहयोग से, क्षेत्र की जनता के सहयोग से विधायक बना था, जब से लगातार मैंने विधानसभा में ये मांग उठाई थी कि इछावर क्षेत्र को सिंचाई का पानी दिया जाए और पीने का पानी दिया जाए। हम तो छिपाने शिवराज सिंह चौहान जी ने जब नर्मदा परिक्रमा की थी, हजारों लोगों के साथ गए थे, डिमांड की थी पीने का पानी दें। योजना बनी हुई है, मैंने योजना बनवाई थी, लेकिन शासन उसके लिए राशि नहीं दे रहे हैं। अगर बुधनी में पीने का पानी नर्मदा जी का टंकी के माध्यम से मिल सकता है तो इछावर को क्यों नहीं मिल सकता है। और ये लड़ाई हम पिछले 1.5-2 साल से लड़ रहे हैं। पदयात्रा की, ज्ञापन दिए, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के दतिया में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के मद्देनजर ईवीएम वेयरहाउस में रखी मशीनों को चेक किया जा रहा है। इसे एफएलसी यानी कि फर्स्ट लेवल चेकिंग कहा जाता है, जहां दतिया में भी एफएलसी पिछले कुछ दिनों से जारी है। विधानसभा का चुनाव
उसके लिए जो वोटिंग मशीन है उसकी तैयारी चल रही है। FLC बोलते हैं, फर्स्ट लेवल चेक। तो अभी जितने भी EVM हमें लगने हैं उतने EVM मिल गया है चुनाव आयोग से। बेल कंपनी जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है उसके इंजीनियर्स आए हुए हैं और वो सभी मशीनों को चेक कर रहे हैं फर्स्ट लेवल पे। तकनीकी तौर पे उन मशीनों की क्षमता जांच कर रहे हैं। उसका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से हर मशीनों को देख रहे हैं और जो फिट मशीनें हैं उसको अलग कर करके आने वाले चुनाव के अगली प्रक्रिया के लिए वो तैयार की जाए। और इंदौर के पलासिया चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ता नशे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी कार्यकर्ताओं पर देर रात के समय लाठीचार्ज किया गया। खास बात यह रही कि कर्नाटक चुनाव में जिस बजरंग दल की तुलना भाजपा बजरंग बली से कर रही थी, उसी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भाजपा की ही सरकार में पुलिस ने जमकर पीटा है। इसमें कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और डिंडौरी में जब वर्दी ही नशे में हो तो बेखौफ शराब माफिया को किसका डर। ऐसा ही एक नजारा रात को 10 बजे करीब डिंडौरी नगर के मध्य स्थान पर राज्य परिवहन के बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें कि बस स्टैंड पर खुले में आम अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। और ऐसे में शराब का शौक फरमाते हुए महिला थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक, अजाक थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक चंदन सिंह वर्दी में सार्वजनिक स्थल में शराब पीते हुए कैमरे में कैद हो गए हैं। मीडिया के कैमरे को देखते ही इनके होश उड़ गए और सवालों के जवाब में ये मौन हो गए। खबर उन्हेल से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक नेत्रहीन महिला के साथ 4 युवकों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया है। बता दें कि पुलिस ने महिला की शिकायत पर FIR दर्ज की है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल पटेल बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बीजेपी और पार्टी के पदाधिकारियों पर उज्जैन बाबा महाकाल में मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। जिन कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था संभालने का दारोमदार दिया गया, वही कर्मचारी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। द्वारा आयोजित यहाँ पुलिया, सामुदायिक भवन, रोड का जो लोकार्पण, वो नाली निर्माण का जो लोकार्पण कार्यक्रम था, उसको हम लोगों ने यहाँ उसका आज उद्घाटन किया है। निश्चित रूप से वो सारी योजनाएं बनाकर हम लोगों ने आज जनता के समर्पित किया है। उसके लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम